प्रिय मित्रों, आज मैं आपको जीवन के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। मानव का जीवन, इंसान का जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वस्तु है। इसका हमें एहसास नहीं है। दरअसल हम लोग जब भी होश संभालते हैं तब से हम लोग को पढ़ाई लिखाई में लगा दिया जाता है। स्कूली शिक्षा में हम लोग लग जाते हैं और हम लोग के मन में एक ही चीज़ रहती है कि हमारी आजीविका बढ़िया मिले, आजीविका अच्छी चलती रहे, जीवन सुरक्षित रहे। इसी ध्यान से हम लोग जीवन प्रारंभ करते हैं। हम लोग के जो अग्रज हैं, हम लोग के जो गार्जियन हैं, हम लोग के माँ बाप हैं, वो भी इसी सोच में रहते हैं और इसी ढंग से हम लोग की परवरिश करते हैं। लेकिन इस जीवन का महत्व हमें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, हमें इसका महत्व पता नहीं चलता। जवानी, फिर बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तीनों अवस्थाएं हमें ऐसी ही निकल जाती हैं। हम कोई ख़ास इसका उपयोग नहीं कर पाते, सार्थक उपयोग नहीं कर पाते, और अंत में जब हम इस दुनिया जाने लगते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है, हमें बड़ी निराशा होती है कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इसलिए होता है क्योंकि हमको इसके बारे में पूरी शिक्षा नहीं मिलती, हमको इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाना चाहिए कि हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का महत्व क्या है, जीवन किसको बोलते हैं और जीवन हमें क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें मिलनी है, लेकिन हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली में इसका पूर्ण अभाव है। अब 21वीं शताब्दी में नई शिक्षा प्रणाली जो शुरू हुई है उसमें हमें इस बात की जानकारी दी जाती है कि जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या है और जीवन के हिस्से क्या हैं, जीवन के इश्यूज़ क्या हैं, जीवन की समस्याएं क्या हैं, उसका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। जीवन जो है वो जन्म और मृत्यु के बीच का कालखंड है। हम पैदा होते हैं और मरते हैं, उसके बीच के पीरियड को जीवन बोलते हैं, और ये आमतौर पर 100 साल का होता है। इंसान के लिए जीवन का जो पीरियड होता है वो 100 साल का बनाया गया है, और 100 साल हमें स्वस्थ रख के जीना है, शरीर को स्वस्थ रख के, मन को स्वस्थ रख के हमको जीना चाहिए। अब हम शिक्षा लेते हैं तो कैसी शिक्षा हमको लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग, ईश्वर ने हमको बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है और हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता दी है, तो इसका हमको विकास करना है, हमें इसका उपयोग करना है, हमें इसको बढ़ाना है, हमेशा उसको आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमें व्यक्तित्व विकास पर अधिक ध्यान देना होता है, विचारों को विकसित करने पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें वैसी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, वैसी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, वैसे लोगों के संगत में रहना पड़ेगा जो लोग विकसित हो चुके हैं। हम अपनी क्षमता को हमें पहचानना होगा, हमारी क्षमता क्या है, हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ईश्वर ने क्या क्या दिया हुआ है। जैसे ईश्वर ने हमको महत्वाकांक्षा दी हुई है, ईश्वर ने हमको सपने दिए हुए हैं, हम अपने सपनों के लिए और महत्वाकांक्षा के लिए हमेशा हमको काम करते रहना है, यह हमारा ये स्वभाव है। तो इसके मुताबिक हमें शिक्षा लेनी है, हमें सीख लेनी है कि हम छोटी मोटी सपनों के लिए, छोटे मोटे महत्वाकांक्षा में न उलझे रहें, बल्कि हम बड़ी महत्वाकांक्षा के लिए, बड़ी सफलता के लिए काम करें। और इसके लिए हमें हमेशा इस बात की शिक्षा लेनी है, और नई शिक्षा प्रणाली हमें इसमें मदद कर रही है। इसकी जो पुस्तकें हैं वो हमारे विचारों को बहुत ही उन्नत बनाती हैं, बहुत ही बेहतर बनाती हैं, हमारी क्षमता का एहसास कराती हैं कि हम क्या हैं। इसमें कहा जाता है कि यू आर नॉट व्हाट यू आर, बट यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप जो होते हैं वो नहीं होते, बल्कि आप जो सोच रहे हैं वही आप होते हैं। हम अपने आप को जो सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। अगर हम अपने आप को बेहतर समझते हैं तो हम बेहतर बन जाते हैं, अगर अपने आप को हम साधारण समझते हैं तो हम साधारण बन जाते हैं। यही हमारी नीयत है। लेकिन हम इस बात को महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें महसूस करने का ऐसा अवसर नहीं मिलता। जो भी पढ़ाई हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा कोई पुस्तकें नहीं रहती, ऐसी कोई शिक्षा नहीं रहती जिससे कि हम अपने आप को, अपने महत्व को समझ सकें। लेकिन आज नई शिक्षा प्रणाली में इस बात का महत्व समझाया जाता है कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या इच्छाएँ हैं, क्या क्या महत्वाकांक्षाएँ, हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सफलता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिसको सुन करके हम सीख सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इफ़ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट। ऐसे लोगों को दिखाया जाता है,
ऐसे लोगों से परिचय कराया जाता है जो बहुत साधारण रहा करते हैं और वो सफल हो जाते हैं, अपने जीवन में बहुत उन्नत हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भेंट भी कराई जाती है, उनसे मुलाकात कराया जाता है। तो ऐसे लोगों को देख करके हम उनसे रिलेट कर पाते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह हैं, हमारी तरह हमारी बैकग्राउंड के हैं या हमसे भी नीचे बैकग्राउंड के हैं। सफलता के जितने भी लोग हैं, सब सफल लोग जितने भी हैं, वो सभी बहुत ही साधारण बैकग्राउंड के रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब रही है, लेकिन फिर भी उनकी सोच बहुत अच्छी रही, अपने बारे में उनका एहसास बहुत अच्छा रहा, इसलिए वो आगे बढ़ते गए और वो बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके। इसलिए यह हमें हमेशा इसकी शिक्षा लेनी है, ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़नी है, ऐसे दृष्टांत को समझना है, सुनना है, ताकि हम अपने विचारों को बेहतर बना सकें, अपने बारे में अच्छा सोच सकें। आज एक सड़क पर बैठा हुआ इंसान और एक सफल इंसान में क्या अंतर है? सिर्फ उसकी सोच में अंतर है। वो जो इंसान अपने आप को बेहतर समझता है वो बेहतर बन जाता है, जो सफल समझता है वो सफल बन जाता है, जो अपने आप को साधारण और गरीब समझता है वो साधारण और गरीब बना रहता है। किसी ने उसको रोका नहीं, किसी ने उसको बाध्य नहीं किया, लेकिन वो खुद ही अपने आप को ऐसा समझ रहा है, इसलिए वो आज उस स्थिति में है। कोई अपने पैरों पर खड़े पर विश्वास करता है, पैरों पर खड़ा हो जाता है, कोई हाथ फैलाने में विश्वास करता है तो वो हाथ फैलाता रहता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में जो बहुत ही लाचार हैं, बहुत ही शारीरिक रूप से अपंग हैं, लेकिन फिर भी वो मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं कि वो अपना काम कर लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। अब उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी कमियां जो है उन्हें रोक नहीं पाती, बल्कि वो उसी के सहारे आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने हमको कितना सक्षम बनाया। एक शेर का बच्चा एक बार जंगल से भटक कर एक रात के अंधेरे में एक कुएं में गिर गया। अब उसमें फंस गया। उसे बहुत वो निकलना चाह रहा था, बहुत छटपटा रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था क्योंकि कुआं गहरा था। अब सुबह हुई, सुबह में बहुत सारे लोग वहाँ कुएं पर आ गए और हल्ला हो गया कि इसमें शेर का बच्चा फंसा हुआ है। अब पूरे गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और सोचने लगे अब इसका क्या किया जाए। ये तो शेर का बच्चा है, हिंसक है, अगर इसको निकाल देंगे तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि इस कुएँ को मिट्टी से पाट दिया जाए, मिट्टी से इसको ढक दिया जाए ताकि उसमें ये दब जाए और मर जाए। इसकी ये सोच करके वो लोग उसमें मिट्टी डालने लगे। मिट्टी डालते डालते, लेकिन वो शेर का बच्चा था, वो मिट्टी में दबता नहीं था। जब मिट्टी उसके ऊपर पड़ती थी तो मिट्टी के ऊपर वो बैठ जाता था। इसलिए जब वो कुआं भरने लगा मिट्टी से तो वो शेर का बच्चा ऊपर आने लगा, और जैसे कुआं भरता गया, मिट्टी से कुआं भरता गया, वैसे वैसे शेर का बच्चा ऊपर आता गया, और जब कुआं भर गया तो वो उछल के बाहर चला आया। तो ये क्या बताता है, ये कहानी हमको क्या बताती है कि शेर का बच्चा उसके मन में ये था कि मैं दबूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, इसलिए वो उस मिट्टी पर ही वो बैठता गया और मिट्टी के सपोर्ट से वो बाहर आ गया। तो यही जो विचार हैं वो इंसान के हैं। इंसान भी उसी विचारों का बना हुआ है कि हम अपने परिस्थिति से दबेंगे नहीं। हम अपनी आर्थिक स्थिति या सामाजिक शारीरिक स्थिति या जो भी हमारी कमजोरियाँ हैं उससे हम दबेंगे नहीं, बल्कि उसको हम अपना स्ट्रेंथ बनाएंगे और उसके चलते हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ये सोच ही हमको सफल बनाती है। और इसके लिए हम लोग सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि हम लोग अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करते हैं। हर रोज़ कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिससे कि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाए, हमारे दिमाग में वो संवाद जाए, उस तरह